हेलो फ्रेंड्स, आज की 15वां ब्लॉक है। तो आज 15वां ब्लॉक में हमारे पास ऑर्डर मिला है। 90 वाट 5 सेट है, 120 वाट 4 सेट है और 160 वाट 6 सेट है और 350 वाट 5 सेट है। 45 वाट 5 सेट है, 995 15 सेट हैं, 44 40 10 सेट हैं और मिक्सर 3 मॉडल हैं तो 5 सेट वो है, 15 सेट हैं। और बाकी हमारे पास एक मॉडल और आया है, 4 है 2 सेट और इसमें 4 2 सेट और वाइट में 3055 हमारे पास 2 सेट हैं, वाइट कलर में है, वो मॉडल नहीं है उसमें, पर वाइट कलर का 2 सेट हैं। तो आज की हमारी ये ब्लॉक में इतनी ऑर्डर है और ऑर्डर आप देख सकते हैं कि इधर हमारा 350 वाट का ऑर्डर है। तो ये अपना टॉप वगैरह जो लगा रहे हैं, टॉप इतने बढ़िया से लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फिनिशिंग, ये लुक, ये अपनी जगह पे टोन और प्रॉपर तरीके से लेडी फिटिंग और किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ मारेंगे तो लेडी उतनी निकलना चाहिए बाहर, उसी हिसाब से फिटिंग है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि इस तरीके कैमरे में आप देख सकते हैं कि हमारे तरफ ये आज की ऑर्डर में है 3055 है, 350 वाट एम्पलीफायर है और हमारे 120 एम्पलीफायर पड़े हैं जो कि आज की ऑर्डर में है। और यहाँ तक की है कि ये रीचेकिंग के लिए रखा हुआ है जो कि शाम को जाएगा, 350 वाट है। तो हमारा रोज का टारगेट हम हर ब्लॉग में हम बताते रहते हैं, ऐसे ही प्यार बना के रखें ताकि एक से एक वीडियो हम आप सबों तक पहुंचाते रहें और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों हम आगे बताते हैं। अब हमारा फर्स्ट फ्लोर पर ले चलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रेक लेंगे और फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे, वहाँ हम बताएंगे पीसीबी माउंट कैसे हो रहा है और आज कौन सी मॉडल का पीसीबी माउंटिंग हो रहा है। हम यहाँ पे आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे पीसीबी माउंटिंग हो रहा है। और आज की टारगेट में जो हमारे आज की टारगेट में मिक्सर है और 120 वाट है, उसी का माउंटिंग हो रहा है। तो हम सबसे पहले जानकारी देंगे कि यहाँ पे पीसीबी जो माउंटिंग हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से असेंबलिंग हो रहा है। यहाँ हर चीज़ क्वालिटी में ही लगता है, सामान कोई लोकल नहीं है, सब ओरिजिनल है। शोल्डर वगैरह भी बढ़िया कंपनी के लगा रहे हैं। शोल्डिंग में आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से बोर्ड बना हुआ है और अपनी जगह पे कंपोनेंट्स बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है। कोई भी कैपेसिटर टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं जीनर कितनी स्लिप में डालकर डली हुई है, जीनर डाइवर्ट जो डाल रहे हैं ये। तो एक एक कंपोनेंट्स यहाँ पे स्लिप वगैरह लगा के ही माउंट करते हैं। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं जहाँ पे हमारे भाई साहब 250 वाट का माउंटिंग कर रहे हैं, माइक बोर्ड इसे बोलते हैं। तो ये सैंपल बोर्ड है, इसे हमने बता, तो इन्हीं को सैंपल के रिकॉर्डिंग ये सारे माउंटिंग करेंगे। और जितने भी रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं वो एक बार में डालते हैं, जैसे 10 के 5 लग रहा तो एक बार में डालते हैं ताकि कोई गलती ना हो कंपोनेंट्स में। और 39 ओम है जो एक लगता है या 2 लगता है तो एक बार डाल देते हैं कि ताकि दोबारा ये कंपोनेंट्स ना निकालना पड़े, उसी हिसाब से ये माउंटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे सोल्डिंग हो रहा है। यहाँ पे मिक्सर का ही बोर्ड है और इस मिक्सर बोर्ड में एक 4558 आईसी लगी हुई है, 2 कैपेसिटर 1016 लगा है और यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कटिंग किया हुआ है। आप देख सकते हैं बारीकी कटिंग है और इसको आज की टारगेट में 20 बोर्ड का है। तो ये सोल्डिंग करके आगे बोर्ड देंगे ताकि मिक्सर को वायरिंग होगा। अब हम यहाँ पे चलेंगे जहाँ पे हमारे बड़े भाई साहब माउंटिंग कर रहे हैं। आईपी बोर्ड 350 वाट का एम्पलीफायर है तो उसमें लगता है ये आईपी बोर्ड। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि सारी कंपोनेंट्स लगा चुका है ये। अब इसमें लास्ट में कटिंग सोल्डिंग करने के बाद आईपी लगाएंगे
तो 3021 IP होता है या और भी नंबर लगते हैं, तो 3951 भी नंबर होता है IP का, तो वो लगाएंगे यहाँ पे IP। और ये प्रीसेट 102 के लगे हैं और 502 का और 102 का, ये प्रीसेट अलग अलग वैल्यू का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4003 डायोड भी लगा रखे हैं यहाँ पे, और हाफ वाट में 100 ओम भी है और 560 ओम रेजिस्टेंस भी लगे हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से माउंट कर दिए हैं। अब आगे कटिंग सोल्डिंग करेंगे। आज की ऑर्डर में ये है IP बोर्ड। तो ये IP बोर्ड कितनी है, 120 वाट का है, तो ये 120 वाट में IP बोर्ड लगेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे अवेलेबल कंपोनेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे लगते हैं वहीं से निकाल के अपने माउंट करते हैं। और डब्बे पे आप देख सकते हैं एक एक वैल्यू के सारे लिखे हुए हैं। जहाँ पे 470 के रेजिस्टेंस है तो वो वैल्यू लिख कर रखे हैं डब्बे पे, 3 के 3 है तो वहाँ पे लिख रहे, ताकि कोई अपना जो रेजिस्टेंस लेना हो तो फटाक अपना नंबर देखकर इसमें से निकाल सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे नंबर वाइज नंबर सारी चीज़ लिखा हुआ है। और जो रेजिस्टेंस चाहिए आया और डब्बा निकाला, उसमें से निकाल लिया। किसी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए बाकायदे सारे वैल्यू वगैरह जो लिखे हुए हैं वो हमारे सुविधा के लिए है, ताकि कोई भी उसी डब्बा से निकाले, उसी डब्बा में फिर वापस रख दे, ताकि कोई कंपोनेंट्स वगैरह गलत ना लगे, कोई टेस्टिंग में दिक्कत ना आए, कोई प्रोडक्शन में हमारा कोई रुकावट ना आए। इस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे, ताकि हमारा प्रोडक्शन में कोई तरह से दिक्कत ना हो। और बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सपीरियंस बंदे हैं, 3-4 लड़के हैं हमारे बोर्ड माउंटिंग के लिए, बहुत एक्सपीरियंस है और 10-10, 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। और काफ़ी डिप्लोमा होल्डर हैं ये तीनों चारों डिप्लोमा होल्डर हैं और प्रैक्टिकल तो है ही हैं। तो दोस्तों अब हम ले चलेंगे जहाँ पे प्री एम्पलीफायर वायरिंग हो रहा है, वहाँ पे किस तरीके से असेंबलिंग हो रहा है वो भी बताएंगे। आज तो 15वां ब्लॉक है, तो उस 15वां ब्लॉक में हम बताएंगे कि आज हमारे पास जो ऑर्डर है उसी का वायरिंग हो रहा है और उसी का फिटिंग हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो थोड़ा सा हम ब्रेक लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे ये इको बोर्ड का सोल्डिंग कर रहे हैं, जहाँ पे एक एक क्या क्या कंपोनेंट्स लगाते हैं, इसी से हम पूछेंगे कि इसमें क्या लगा रहे हैं। मिक्सर के टोन, तो यहाँ पे 4 टोन लगा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यू अलग अलग होगा, इससे हम पूछ लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू है। इसमें 20 47 के हैं, 22 के हैं, तो वैल्यू अलग अलग है। आप देख सकते हैं 4 टोन लगे हुए हैं, तो जितने टोन है सब का वैल्यू अलग है। तो किसी तरीके से कोई गलती ना हो, इस तरीके से ये लगा रहे हैं। 2 पहले लगाते हैं, 2 बाद में लगाते हैं, ताकि ये इधर का टोन उधर ना लगे। तो ये सारी तरीका अपना चुके हैं कि ताकि उल्टा सीधा ना हो। तो यहाँ पे हम ब्रेक लेके आगे बढ़ेंगे। अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आया हूँ, जो कि हम आज 15वां ब्लॉक में बताया कि हमारे पास आज की ऑर्डर में क्या क्या है और क्या क्या हमें शाम तक बनाना होगा। उसी की वायरिंग हो रहा हो और उसी का फिटिंग भी हो रहा है, तो वो चीज़ हम बताएंगे। असेंबलिंग कैसे हो रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। असेंबलिंग हम सबसे पहले भाई के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं। मॉडल नंबर है 3055 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास डेली का ऑर्डर है, इसका काफ़ी ऑर्डर है, 995 मॉडल है और लुक इसका बेहतरीन तरीके से है। इसकी ऑर्डर कभी कमी नहीं होता, देखने में भी लुक अच्छी है और सस्ता मार्जिन में भी सेट है ये एम्पलीफायर। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आज की टारगेट में 20 है, तो ये 20 वहाँ वायरिंग होके जाएगा शाम तक। कुछ सेट रह चुका होगा, उसकी वायरिंग हो रही है। तो ये हमारे पास 995 का मॉडल है। अब हम दूसरे के पास पहुँचते हैं, भाई के पास पहुँचते हैं। यहाँ क्या धुआं उड़ा रहे हैं, वहाँ उनके पास पहुँचते हैं। तो इनके पास भी वही मॉडल चल रहा है 995। तो हम जैसे बताया वीडियो में कि हमारे पास 20 का ऑर्डर है, तो 10-10 सेट शाम तक ये वायरिंग करेंगे, तो हमारा शाम का टारगेट पूरा होगा। हम फिर बड़े सेट जहाँ वायरिंग हो रहा है वहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे बैक प्लेट वगैरह वायरिंग हो रहा हो। बड़े सेट कंप्लीट हो रहा है, 120 वाट, 60 वाट, जितनी भी हो, 45 वाट, जितने एम्पलीफायर वगैरह हो, सब यहाँ पे वायरिंग हो रहा है। तो सबसे हम पहले बताएंगे कि ये बैक प्लेट हमारा 250 वाट का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 बैंड स्विच लगा हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से अंदर वायरिंग हो चुका है। और ये बैक चेसी में कसा जाएगा बैक प्लेट। उसके बाद
मेन ट्रांसफार्मर और आउटपुट उसकी कनेक्शन बाद में हो जाएगा। तो आप खुले में पहले सबसे अच्छी तरीके से माइक बोर्ड में कनेक्शन करके और इसको फिट करके सारी वायरिंग ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो टाके बचते हैं वो लास्ट में कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये बैक प्लेट आगे की फ्रंट है, ये बैक प्लेट बोल सकते हैं, फ्रंट भी बोल सकते हैं। तो बैक प्लेट पीछे की वायरिंग है, ये आगे का फ्रंट है। तो यहाँ पे वायरिंग हो चुका है, मॉड्यूल की भी हो चुका है, सारी चीज़ें अपने जगह पे असेंबलिंग हो चुका है। अब हम यहाँ चलेंगे जहाँ पे कंप्लीट सेट वायरिंग हो रहा है। मॉडल नंबर भी हम बताएंगे यहाँ पे कि कौन सी बात मॉडल नंबर है। तो यहाँ पे 160 वाट एम्पलीफायर कंप्लीट वायरिंग हो रहा है, जो कि आज की ऑर्डर में 2-3 सेट कम पड़ रहे हैं। तो उसकी वायरिंग शाम तक ये पूरा करेंगे और हम शाम को जो ऑर्डर है वो पूरा हो सके वायरिंग होके जाएगा, टेस्टिंग होगा, फिर पैकिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा 120 वाट का वायरिंग एम्पलीफायर है, ये वायरिंग कर रहे हैं हमारे भाई साहब। 160 है तो 160 और 120 वाट दोनों वायरिंग हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पे आईपी बोर्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 वाट एम्पलीफायर है हमारे आज की 15वां ब्लॉक में ये ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये टेस्टिंग पे जाएंगे। आप देख सकते हैं छोटा सेट और धमाकेदार सेट है, साउंड बहुत बढ़िया इसमें है और बहुत हमारे पास इसका छोटे सेट का ऑर्डर आते रहता है, 10-5 सेट डेली का ऑर्डर है। तो हम उस हिसाब से शाम को टारगेट पूरा करके जाते हैं। पहले असेंबलिंग होता है, माउंटिंग होता है, उसके बाद फिटिंग वायरिंग पे आती है, उसके बाद वायरिंग होता है, उसके बाद टेस्टिंग पे जाता है। तो प्रोसेसर बहुत बड़ा है। तो प्रोसेसर सबसे पहले माउंटिंग से शुरू होता है, उसके बाद फिटिंग में आता है, फिटिंग से वायरिंग पे आता है, वायरिंग से टेस्टिंग पे जाता है, टेस्टिंग पे फाइनल टेस्टिंग पे जाता है, उसके बाद पैकिंग पे जाता है। तो प्रोसेसर सुबह से ही हमें तैयारी करना पड़ता है, तब शाम को जाके हमारी टारगेट पूरा होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया हर वीडियो में हमारे पास अवेलेबल सारे वायरें हैं और सब अलग अलग नंबर का वायर हैं। 2360 है, 2336 है और 4060 भी हैं। जितने भी वाट का एम्पलीफायर बनते हैं उस हिसाब से मोटी वायर लगाया जाता है और पतली वायर जहाँ पे कम पावर का हो सेट तो वहाँ पे पतली वायर लगाया जाता है। तो इसी हिसाब से हमने इस वीडियो में हर दिन हर रोज यही चीज़ असेंबलिंग के बारे में बताते रहते हैं। अब हम चलेंगे, हमारे एक प्यार मोहब्बत लायक भाई है वहाँ जहाँ फिटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे कि आज के टारगेट में क्या क्या फिटिंग कर रहे हैं। वो हमारे भाई फिटिंग के सारे कंपोनेंट्स वगैरह लेके बैठे हैं बैक प्लेट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3055 का अवेलेबल ट्रांजिस्टर जो कि हीट सिंक में कसा जाता है। तो कसने से पहले इसमें कंपाउंड लगाते हैं, उसके बाद माइका भी लगाते हैं, उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से हीट सिंक में कसते हैं और कसते समय बहुत ध्यान से कसते हैं ताकि ये माइका टूट ना जाए, जैसे बॉडी में टच ना हो, ताकि टेस्टिंग करते समय कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हमारे बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, ये 4-5 जो भी फिटिंग पे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग करते हैं। और इसके बैक प्लेट के बारे में हमने ये बताया कि यहाँ पे बहुत बुझ सूझ से काम करते हैं ताकि किसी तरीके माइका शॉर्ट ना हो। तो हम भाई से पूछेंगे कि कितने बैक प्लेट बन चुका अभी सुबह से 50। तो भाई ने 50 बैक प्लेट बना दी ताकि कल के भी काम आ जाएगा। तो आगे 10-15 और बना सकते हैं, अभी टाइम है। तो ये 40-50 तक बैक प्लेट सुबह से बना चुके हैं, दो आदमी मिलकर। तो आगे के भी काम कर रहे हैं ये। अब हम चलते हैं जहाँ पे कंप्लीट फिटिंग हो रहा है, जहाँ पे हमारा धुरंधर भाई बैठे हुए हैं, वहाँ पे हम 2 बातें करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे कंप्लीट फिटिंग फाइनल मास्टर हैं, ये अनुभवी खिलाड़ी हैं और इसमें कंप्लीट हो चुका फिटिंग। पूरी कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि ये लड़का
कितनी मेहनती हैं और कितने प्रॉपर तरीके से फिटिंग करते हैं, ताकि किसी तरीके से कोई डायल उठी हुई नहीं है, और एक तरफ से फिटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से ये फिट करता है। ये रोज का काम इनका यही है, ये मास्टरमाइंड है फिटिंग में। आप देख सकते हैं कि इसको सुबह से 8 घंटे में 20 सेट फिटिंग करते हैं बड़े सेटों का। तो ये अपना 20 का टारगेट पूरा करके जाता है, पूरी कंप्लीट। बैक प्लेट टाइट करते हैं और ये सारे ट्रांजिस्टर लगाते हैं और ये हैंडल भी लगाते हैं, और ये टोन वगैरह भी टाइट करते हैं, J2 वगैरह टाइट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना पेच लगे हुए हैं 10 mm का, 12 mm का, और कपल थिम्बल भी लगे हुए हैं ग्राउंडिंग के लिए। तो इतना काम कंप्लीट करके ये 15-20 का टारगेट है वो डेली के डेली करके ये भाई नीचे आगे वायरिंग पे देता है। तो आज का 20 हो गया आज का 20 कंप्लीट हो चुका है। अब हम ले चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये क्यू का वायरिंग हो रहा है। यहाँ पे हम बताएंगे कि क्यू का आज कितने वायरिंग हो चुका और कितने करना है। क्यू का वायरिंग कितना हो गया? तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आज हमारे पास क्यू का दो पीस का ऑर्डर है। 3 सेट वायरिंग हो चुका है और एक आध सेट और अभी तक करेंगे ये शाम तक। तो फिलहाल हमारे पास 1-1, 2-2 पीस, 4-4, 5-5 पीस का ये ऑर्डर आता है, और कई मॉडल हमारे पास करीब 25-30 मॉडल हैं। तो 2-2, 4-4, 5-5 करके हमारे पास सारे अवेलेबल बनाने पड़ते हैं। सुबह से हर वीडियो में जानकारी हम देते हैं कि हमारे पास ये ऑर्डर आया, ये मॉडल बन चुका, ये मॉडल बनाने हैं और ये मॉडल रह चुका। तो ये हम सारी जानकारी वीडियो में देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे मिक्सर टेस्टिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे हुए हैं वो मिक्सर चेक करने का है। इन आउट जो भी लेते हैं ये मिक्सर चेक करने के लिए एम्पलीफायर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे आप जो 2-3 मॉडल मिक्सर लगे हुए हैं। आप यहाँ पे बड़े सेट भी रखे हुए हैं, 2-3 सेट जो भी टेस्टिंग करने हैं। तो दोस्तों अब हम ले चलेंगे 3rd फ्लोर पे, जहाँ पे मिक्सर वायरिंग और फिटिंग हो रहा है, वहाँ के बारे में भी अभी बताएंगे। तो हम थोड़ा लेते हैं ब्रेक। तो दोस्त हम 3rd फ्लोर पे आए हुए हैं जहाँ पे मिक्सर फिटिंग वायरिंग हो रहा है। तो हम बताएंगे कि किस तरफ फिटिंग हो रहा है और इस तरफ वायरिंग हो रहा है और उस तरफ भी वायरिंग हो रहा है। तो हम चलकर यहाँ पे बताएंगे कि हमारे पास मिक्सर का फिटिंग हो रहा है यहाँ पे। तो हम फिटिंग के बारे में बताएंगे। मिक्सर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या क्या फिट करना पड़ता है इस वीडियो में हम बताएंगे। तो हमारा ये फिटिंग के लिए, अरे बैठेगा हनुमान जी उसको तो सबसे पहले हम ये फिटिंग बताएंगे। यहाँ पे लड़का बैठा हुआ है। सबसे पहले इको बोर्ड को टाइट करते हैं एक नट से, उसके बाद दूसरा बोर्ड इसी आउटपुट के लिए है। ये 4 टोन का बोर्ड है, इसमें हम आउटपुट लेके इन और आउट देते हैं इससे। तो ये हमारे माइक बोर्ड हैं, पीसीपी लगे हुए हैं 6 बोर्ड। तो आप इस तरीके से एक एक नट से फंसा देते हैं ताकि टेस्टिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारे पास इको मिक्सर है। इस तरीके से हमारा आज की टारगेट 10 मिक्सर का है और 10 एक मॉडल और है, यानी 20 सेट का मिक्सर का ऑर्डर है। तो वो 20 का आज फिटिंग और वायरिंग दोनों हो रहा है। कुछ सेट हमारे पास वायरिंग होके चला गया टेस्टिंग पे और कुछ सेट फिटिंग करके आगे वायरिंग पे देंगे। तो इस हिसाब से हमने ये मिक्सर के बारे में बता रहे हैं। अब हम चलते हैं जहाँ पे वायरिंग हो रहा हो, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि आज की ऑर्डर में जो है उसी को कर रहे हैं या दूसरा मॉडल वायरिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे ये मिक्सर कौन सी मॉडल है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वायरिंग चल रही है। 6 चैनल की मिक्सर है, 6 चैनल का मिक्सर है। तो उसकी वायरिंग चल रही है, ये आज की ऑर्डर है। तो उसी चीज़ पे फोकस करते हैं जो चीज़ हमारा आज की टारगेट हो। तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग कितने अच्छी तरीके से वायरिंग हो चुकी है। एक एक वायर अपनी जगह पे लगा हुआ है और जगह जगह टाई बंधी हुई है, और टाई के जगह पे कोई भी वायर ब्रेक ना हो। टाके खींच के भी हम देख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से टाके लगे हुए हैं। क्वालिटी में कोई कमी नहीं।
हमारे वीडियो में देखते हैं, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, जगह जगह अपना सेटिंग से वायर वगैरह सब प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो रहा है और फिनिशिंग में और लुक में कोई किसी तरह के किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे भाई के पास जहाँ पे वायरिंग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी मॉडल है वो हम बता देंगे नीचे से लेके। तो यहाँ पे हम बताएंगे SM6 जो है मिक्सर का मॉडल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये वायरिंग के लिए रखा हुआ है, इसमें एक भी वायर नहीं निकला हुआ है, तो एक एक वायर निकालेंगे और कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ हम बताएंगे जो यहाँ पे अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वायरिंग के लिए सिर्फ इसमें कोई भी तार नहीं निकला हुआ है। अब ये बैठ के जहाँ भी माइक में J2 में जो भी लगा हुआ है, 2 तार निकाल के पहले J2 के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद ऑडियो से लेंगे तो पहले 3 वायर से सब टचअप करेंगे माइक बोर्ड में, और सारे ये जो हॉल हैं लगे हुए यहाँ पे 3 वायर से शॉर्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद अपनी जगह पे सिग्नल के लिए J2 के लिए एक कनेक्शन करेंगे। तो ये आज की वीडियो में हम बताया कि हमारे पास सारी चीज़ हर दिन हर रोज एक एक मॉडल को हम वीडियो भेजते रहते हैं कि हमारे पास क्या क्या टारगेट आया और क्या क्या हमारे पास असेंबलिंग हो रहा है। तो हमने इस वीडियो में बताया, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें। तो दोस्तों अब मैं विदा लूँगा, इससे पहले लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा देना। धन्यवाद।